फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में देखेंगे हम एपिक को। एपिक कुछ ही लाइनों में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और यही लाइनें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्ज़ाम पर्पस से। एपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कुछ इससे डिटेल अगर आपको और भी पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। An epic is a long narrative poem which celebrates the life, heroic deeds and achievement of a great hero. It is a long narrative poem of dignified theme, organic unity or daily progress of action and grand style. यहाँ पर सीधा सा आपको बता दूं कि एपिक होता है क्या, आप हिंदी में समझते हैं। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, इट मीन्स एपिक बोलते हैं हिंदी में एक ग्रंथ को। एक ग्रंथ जैसे रामायण है, रामायण, ये रामायण जो होती है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, भगवान राम से रिलेटेड एक एपिक है, एक ग्रंथ है। तो जब किसी एक हीरो की जो अचीवमेंट होती है, ग्रेटनेस होती है, उसको बहुत अच्छे से नैरेटिव किया जाता है, वर्णन किया जाता है बहुत अच्छे से, उसको डिग्निफाइड थीम होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, पूरी डिटेल, तब उसे एपिक कहा जाता है। तो एपिक क्या होता है, पहला क्वेश्चन, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम। दूसरा, एपिक का स्टाइल कैसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन का स्टाइल कैसा होता है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा। नेक्स्ट आता है, इट रिलेट्स ग्रेट इवेंट्स इन ए ग्रैंड स्टाइल टू लीड टू अ वेरी नोबल कंक्लूजन। एक अच्छा ग्रंथ लिखा जाता है, किसी भी अच्छी पर्सनैलिटी पर लिखा जाता है, तो इसका कंक्लूजन जो है बहुत अच्छा होता है, नोबल होता है। एन एपिक इज ए कंसिडर्ड द हाइएस्ट जेनर ऑफ पोइट्री। द महाभारत, द रामायण इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हिंदी में। आर सच एन एपिक्स, ये बहुत ही बड़े और सबसे बड़े ग्रंथ माने गए हैं, एपिक माने गए हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। वर्जिल्स का आता है, फिर वर्जिल्स, एनेड एंड मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक एपिक है, किसने लिखा, जॉन मिल्टन ने। आर ऑल्सो इट्स एग्जाम्पल, ये भी एपिक के ही एग्जाम्पल जो हैं उसमें भी जॉन मिल्टन का फेमस है, क्योंकि इंग्लिश में द महाभारत, द रामायण कम ही मतलब पूछे नहीं जाते हैं। इंग्लिश के एपिक की बात करेंगे तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड वर्जिल्स का एनेड जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इन इंग्लिश पोइट्री द अर्लीस्ट एपिक इज़ वुफल्स। वुफल लफ्ज़ जो था सबसे पहला एपिक जो माना जाता है वो वुल्फ माना जाता है। अब इसी में आता है मॉक एपिल। मॉक एपिल क्या होता है, जहाँ पर मजाक में जो एक बहुत गहन मुद्दे को, एक सीरियस मुद्दे को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मॉक एपिल बहुत ही हास्यप्रद ढंग से किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो द मॉक एपिक इज़ ए पैरोडी ऑफ द रियल एपिक इन द लाइट एंड नॉन सीरियस मोड। It is written on a trivial or funny incident in a satirical spirit. The classical convention and supernatural machinery of a real epic is used to provoke satirical humor. Not so important. हमारा important आता है कि Alexander Pope, The Rape of the Lock is a good example of mock epic. ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि अलेक्जेंडर पॉप के 4 वर्क दिए जाएंगे, पूछ लेंगे आपसे कौन सा उनका वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का, तो द रेप ऑफ द लॉक, या फिर इसी को पलटकर पूछ लें द रेप ऑफ द लॉक के वर्क वो राइटर कौन है, अलेक्जेंडर पॉप। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विच इज मॉक एपिक इन दिस फॉलोइंग, जो भी पूछे जाएंगे जिस तरह से पूछेंगे कि 4 में से मॉक एपिक कौन सा है, तो द रेप ऑफ द लॉक या द रेप ऑफ द लॉक किस तरह का फॉर्म में है, मॉक एपिक ये है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है, आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के। तो अलेक्जेंडर पॉप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा और एक मॉक एपिक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पलट कर दे दे, आपको समझ में आनी चाहिए बात हो क्या रही है। सो अब आप अगर एपिक को पढ़ रहे हैं तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात आपके लिए नहीं रहेगी, आई थिंक सो, क्योंकि एपिक पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है, और जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स और आएंगे, पीछे की वीडियो में हमने पढ़े भी हैं एपिक से रिलेटेड,
तो ज़्यादा यहाँ पर इससे बनते नहीं है, तो इतना डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं होती है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।